लुधियाना की एक संकरी गली में रात का सन्नाटा पसरा था। हवा में हल्की सी सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रिया ने धीरे से अपने घर का दरवाजा बंद किया, पर उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई निगाह जो उसकी हर हरकत पर टिकी हुई है। शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, उसने खुद को समझाया और कपड़े बदलने चली गई। लेकिन उसे क्या पता था कि पिछले कुछ दिनों से उसके पड़ोसी कंचू की नजरें उस पर कुछ ज्यादा ही टिकी हुई थी। कुछ दिनों बाद जब सब सो रहे थे, रिया के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। नहाने का मजा तो आता होगा, पर अगर ये मजा पूरी दुनिया देखे तो। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर जम गई, जहाँ एक छोटी सी वीडियो क्लिप थी उसी की, बिना कपड़ों के। उसके हाथ कांपने लगे। किसी छुपे हुए कैमरे ने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज छीन लिया था। 9 अक्टूबर, शाम ढल चुकी थी। उसका पति अब तक काम से नहीं लौटा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। डर मत, बस एक बार मिल ले, वरना। कंचू की आवाज सुनाई दी। के लहजे में शिकारी जैसी ठंडक थी। रिया पीछे हटी, लेकिन अगले ही पल दरवाजा जोर से खुल गया। अगले 10 मिनट उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक मिनट थे। उसके चीखने की कोई आवाज नहीं थी, जैसे उसकी चीखें उसी घर की दीवारों में कैद हो गई हो। उसका पड़ोस रिया के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता रहा। अगर किसी को बताया तो तेरा पति नहीं बचेगा, कंचू का आखिरी धमकी थी। कई दिनों तक रिया चुप रही, पर क्या हमेशा चुप रहना ही सुरक्षा देता है? एक रात उसने अपने पति को सब कुछ बता दिया। पल भर के लिए घर की हवा भी ठहर गई। उसका पति चुप था। फिर सिर्फ एक शब्द निकला, पुलिस। FIR दर्ज हो चुकी थी, पर कंचू अब एक साया बन चुका था, एक भगोड़ा जो अंधेरे में छुप गया था। कुछ दिन बाद पुलिस के द्वारा आखिरकार कंचू पकड़ा गया।